संगति में रहते हैं, उस संगति व्यक्ति के लिए अपने आप में उत्थान और पतन का कारण होता है। चाहे साधु संग हो या श्रावक हो अथवा और भी कोई गृहस्थ हो, संगति जब भी करें उत्कृष्ट गुणों वालों की करें। जहाँ संगति में गुणों की न्यूनता होती है तो ये नियम है कि द्वैधिकारी गुणा नाम तो अधिक गुण जहाँ होते हैं व्यक्ति का परिणमन वहाँ हो जाता है। अधिक गुण वालों की संगति करेंगे तो आप अधिक गुणवान बन जाएंगे। यदि न्यून गुण वालों की संगति करेंगे तो आप यदि उत्तम गुणों का पालन करते हैं तो आपके पास भी वो ही होगा कि आप भी सोचेंगे कि चलो ये कर रहे तो अपन भी कर सकते हैं। इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अपन यहाँ नहीं भगवान के सामने रोज प्रार्थना करते हैं लाभ सत्संगति का, लाभ सत्संगति का। सत का अर्थ प्रशस्त अथवा जो गुणवान होते हैं उनको सत कहते हैं, जिसको सज्जन कहते हैं। जन तो है लेकिन जन के साथ सत ऊपर लग गया तो वो सज्जन बन गया। जन के साथ दुर्उपसर्ग लग गया तो दुर्जन बन गया। तो दुर्जन की संगति करेंगे तो दुर्जन की संगति से अपने गुणों का ह्रास होता। इसलिए कहते दुर्जनैन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारयेत्। उष्णो दहति चांगारा सीता कृष्णाय ते करम। दुर्जन की संगति और दुर्जन के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे कोयला है, यदि जलते हुए केवला को पकड़ेंगे तो हाथ जलाएगा और ठंडे केवला को हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ काले करेगा। इसी तरह दुर्जन है कि दुर्जन की संगति करेंगे तो अपने गुणों को जला डालेगा और यदि उससे प्रीति करेंगे तो अपन को दाग लगा देगा। दाग लगा देगा माने आपका भी अपयश हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। यदि आप दारू पीने वाले की संगति में रहेंगे तो दारू पीने वाले के साथ खड़े होकर के तुम दूध भी पियोगे तो लोग कहेंगे ये दारू पी रहा, ये अपयश होगा। तुम कितना भी कहो नहीं हम दारू नहीं पी रहे थे, हम दूध पी रहे थे। जो व्यक्ति जो क्षेत्र बदनाम शुदा है वहाँ बैठ कर के तुम माला भी फेरोगे तो भी कहेगा ये पाप करने के लिए माला मंत्र आराधन कर रहा है। उस संगति के लिए इनने कहा कि साधु तुम भी अच्छे साधुओं की संगति करना। जो साधु आचरण में बाहर से तो ठीक है लेकिन गुणों में न्यून है, जिनके लब्धि स्थान न्यून है, उनकी संगति करेंगे तो अपने भी लब्धि स्थान गिर जाएंगे, आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसी तरह श्रावक भी है, आप घर में रहते हो, आपने मन बना लिया हम चारित्र शुद्धि के व्रत कर रहे हैं, तो पहले तो मन में उत्साह हुआ कि उपास के साथ कर लें। अब उपास के साथ आपने चारित्र शुद्धि करना शुरू किया, एक दो उपास किए, आपके परिवार वालों ने कहा बहुत गर्मी है, देखो कैसे करोगे, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, एक आसन कर लो।
तो आपने उपवास छोड़ के फिर एकासन कर लिया। फिर थोड़ा सा जेठ का महीना आ गया, परिवार के लोग फिर कहते हैं देखो शाम को पानी ले लो, आप परेशान हो रहे हो, आपको बीमारी आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो आपने फिर उपवास छोड़ के एकासन किया, एकासन के साथ पानी लिया। अब एकाश सप्ताह के बाद फिर वे कहने लगे नारियल का पानी ले लो, पानी तो पानी है। तो अब आपने नारियल का पानी ले लिया। अब नारियल के पानी के साथ दूध पानी ले, दूध भी तो पानी है। तो आपका दूध पानी चालू हो गया। ये शिथिलता आई तो आवृत्तियों की संगति से आई। नारियल के पानी को पानी नहीं कहेंगे, वो रस है, उसके गुण धर्म अलग हैं। और पहली चीज तो जब व्रत लिया तब आपने विकल्प रखा था क्या कि हम एकासन करेंगे, पानी लेंगे, पानी छोड़ पे दूध लेंगे, फिर दूध लेकर के रसमलाई लेंगे। ये तो बढ़ते जाता है। शिथिलता थोड़ी सी होती ना, तो थोड़ी थोड़ी बातों से लेकर के शिथिलता का मार्ग चालू होता है। एक व्यक्ति ने आलू का त्याग कर दिया। अब आलू का त्याग करके एक बार वो अपनी ससुराल में गया, तो ससुराल में जाकर के भोजन तैयार हुआ तो उसके साली की पत्नी ने आलू की सब्जी और पूड़ी उसके सामने रखी। अब आलू जब सामने आया तो पूछा भाभी जी ये क्या है? बोले आलू की सब्जी है। आलू तो हम खाते नहीं। महिलाएं बड़ी होशियार होती हैं अपनी बात बनाने में। उन्होंने बहुत चतुराई से कहा कि अब दूसरी चीज तो है नहीं, भोजन तैयार हो गया, अब क्या करें? तो उसने अपनी बाल पलटते हुए कहा लाला जी आलू का त्याग है कि आलू के झोल का त्याग है? तो उसने ये तो सोचा ही नहीं था कभी कि ये भी कभी हमारे सामने प्रश्न खड़ा होगा। अब वर्तमान में प्रश्न खड़ा हुआ तो उसने भी समझौता किया और उसने कहा नहीं आलू का त्याग है, ठीक है। अब आलू का झोल हो दिया तो एक सूखी कटोरी ला करके रखी और उसमें पानी पानी डालने लगे तो 4 आलू के टुकड़ा आ गए उसमें छोटे छोटे। तो वो भाभी उस आलू के टुकड़ों को निकालने लगी तो ये कहता है भाभी वे अपनी मर्जी से आ रहे तो आने दो, हम थोड़ी खा रहे थे। अब ऐसा हुआ तो अब भी अपनी मर्जी से 2-4 टुकड़े आए, अब 2-4 भाभी की मर्जी से आ गए। अब तुम्हारा झोल बचा के सब्जी बन गई। इस शिथिलता का मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। आपने थोड़ा भी समझौता किया और शिथिलता आगे वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसलिए जहाँ शिथिलता आप उपवास करते हैं तो उस दिन घर का त्याग ही कर दो। इन असहमियों के बीच में जाना नहीं, दशवार खाने वाले लोगों के बीच में आज रहना नहीं। आज तो हम सत्समागम में या प्रभु के चरणों में भक्ति करेंगे, कोई कहने वाला नहीं होगा। जब शाम हो जाएगी तो शाम की सामायिक करके फिर हम आएंगे और अपने साधना स्थल पर बैठ कर के रात्रि व्यतीत कर लेंगे। ऐसा अपन को दृढ़ रहना चाहिए। त्याग करो, मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर करो, मन विचलित हो पाए। त्याग करो, मन से करो, मन अपना चंचल ना हो। आगे पीछे विचार कर लो हम इसमें सक्षम है कि नहीं,
कार्य करने के पहले अभ्यास कर लो। आप उपवास कर रहे एकदम से, पहले 10-5 उपवास करके देख लो। आप 4-4, 6-6 दिन में एक उपवास अष्टमी चतुर्दशी को कर लिया, कैसा अनुभव हो रहा? तो शुरू में तो हर व्यक्ति को कष्ट होता है, 4-5 उपवास होने के बाद फिर आपकी रूटीन बन जाएगा और आपके लिए फिर अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए पहले अभ्यास करो और अभ्यास करके फिर व्रताचरण करो, और जो अपन से अच्छी तरह से आचरण करते हैं उनकी संगति बना करके रहो। जो शिथिलता की ओर ले जाने वाले हैं उन लोगों से बात कम करो, प्रयोजन भूत बात करके उनसे मौन धारण करो, नहीं तो अपने संयम को और शील को हरण करके अपन को वहाँ अधोपतन करा देंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना। इसी बात को यहाँ कहा कि मैं इस प्रकार से व्रत भंग कर दूंगा तो संसार में मुझे पतित होना पड़ेगा। बड़ी दुर्लभता से व्रत मिलते हैं, इसलिए बोधि दुर्लभ भावना रोज पढ़ा करो। दुर्लभ है निगोद संस्थान आरुद्र गति नरकाया को सुरपति दर्शन सोतर उत्तम देव संगति दुर्लभ। देखो संगति कितने नंबर पर आई है, यहाँ पर आप शुरू हुए हैं निगोद से, थावर से, त्रिशपर्याय से, फिर फिर नरकाया। ये नरकाया के लिए कहाँ सुरपति तरस रहा है। शास्त्रों में बात सच्ची लिखी कि झूठी लिखी? वो कहता है भगवान हमारे सामने असंयम का बंधन है, देव गति चारित्र शून्य रह गई, हम वहाँ असमर्थ बनकर रह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए, मुक्ति का मार्ग मिला पर रह गए। देव गति तो निधत्ती और निकाचित कर्म से बंधी है। कोई भी देव एक छोटा सा भी नियम पालने में समर्थ नहीं है, लेकिन आपके पास सामर्थ्य है, आप नियम पाल सकते हैं। आप यदि नियम को यम के रूप में नहीं पाल सकते तो टुकड़ों में पाल सकते हैं। टुकड़ों में समझते यानी भोजन कर लिया, फिर त्याग कर लिया, कायोत्सर्ग कर लिया, और अब हमारी भोजन के प्रति कोई गृध्यता नहीं है। यदि आप 1 साल में रात्रि भुक्ति के त्याग हो गए तो 6 महीने के उपास तो आपको वैसे ही मिल गए। अब दिन में आप कितनी बार खाते हैं? 2 बार खाते हैं, ईमानदारी से 3 बार। पुरुषों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती इसलिए 3 बार खा लेते हैं, 4 बार खाते हैं। और भी कुछ होंगे ज़्यादा, 5-6 बार वाले भी होंगे, कोई बात नहीं, 5-6 बार भी खाओ, कोई बाधा नहीं। बस खाने के बाद त्याग कर दो। आपने 1 बार खा लिया, 1 बार के खाने में कितना समय लगता है घड़ी मिला के देख लेना। 1 बार खाने में 20 मिनट हो जाता होगा कि आधा घंटा होता होगा? हैं? आधा घंटा बनी बनाई मिलती है इसलिए आधा घंटा, जिनको बनाना पड़ता है उनको। तो तुम्हें बनाने में समय ज़्यादा लगता ना, तो बनाते समय विचार करो, हे भगवान मैं टैक्स देना चाहता हूँ इस आरंभ का। तो टैक्स क्या है? मुनि को भोजन दे फिर निज करे यार। ये तुम्हारी नंबर 1 की कमाई है। तुमने अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाई हुई वस्तु को अब यदि अतिथि मिलता है तो अतिथि सम विभाग कर लिया। ये आपकी नंबर 1 की कमाई हो गई, 2 नंबर की नहीं रही। और अपने लिए नहीं बनाओ, बनाओ तो
अतिथि के लिए बनाओ, ये लक्ष्य लेकर के चलो। अतिथि ना भी मिले तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा, ये आपका व्रत पल जाएगा। जो भोजन बनाने में तुम्हें दोष लगा वो दोष आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपने बनाया, खाने बैठे तो खाने में भी अपन हत्था जगन्नथा, अपने हाथ से खाने, अपने ही हाथ से परोसना है। दूसरों के लिए तो घी चुपड़ने में हाथ कांपते हैं, दूसरों के लिए परी चलती है, अपने यहाँ घंटी उलट जाती है। ऐसा होता ना? क्यों तुम अपने लिए ज्यादा ले रहे? नहीं, सकरो कहाँ रखा है? ये सकरो ऐसा होता है? ये तो सकरा होगा, इसलिए तो पूरा खर्च करना ही है, कल तक चलेगा नहीं, मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए जो शेष बचा उसके मालिक अपन है। एक कृद्धता के साथ नहीं, एक निवृत्ति के साथ, हे भगवान मुझे ये करना पड़ रहा है। तो उसमें आपने एक बार किया, 2 घंटे का ले त्याग कर दो, 2 घंटे बाद फिर खा लिया, फिर त्याग कर दो, फिर खा लिया, फिर त्याग कर दो। यदि आपने दिन में 5 बार भी खा लिया और 5 बार खाने पर असंयम कितनी देर का होगा? 2.5 घंटे का। 5 बार एक एक बार आधा आधा घंटा भी खाओगे ना तो 2.5 घंटे का संयम हुआ। और फिर आपने खाने के बाद प्रत्याख्यान कर दिया, त्याग कर दिया, तो 12 घंटा में आपका 2.5 घंटा का संयम और 9.5 घंटे का संयम। रात के शुद्ध 12 घंटा तो आपके पास भी बच गए, तो दिन के 9 घंटे बच गए, 9.5 घंटे, 9.5 और 12, 21 घंटे, 21.5 यानी 24 घंटे में 5 बार खाया और 21.5 घंटे के उपवास का फल मिल गया आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक दिन में 2.5 घंटा, एक महीने में 2.5 घंटे के कितने दिन हो जाएंगे? 30 8 50 होते ना, 75 घंटे के दिन कितने हुए? 75 घंटे के 3 दिन, 3 दिन यानी मोटा मोटी हिसाब ले लो, 4 ले लें, 4 दिन ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो एक महीने में आपने रोज 5 बार खाया, लेकिन खाने का काल आपका एक महीने में 4 दिन का और 26 दिन के उपवास का फल तुम्हें मिल गया। एक उपवास करने में दिन में तरैया दिखाई देती हैं और 26 दिन के उपवास हर्रा लगाना फिट करी रंग चोखो हो जाए। तो ये योजना अच्छी लगी कि नहीं लगी? अच्छी लगी ना? अब योजना में कितने लोग शामिल होंगे बताओ? 2-3 हाथ उठ रहे, सब नहीं उठ रहे हैं। बहुत अच्छा। इसमें सब लोगों को ध्यान रखना है, एक महीने में 26 दिन के और एक साल में 12 चौको 48 दिन, यानी 100 कितने, 12 महीने में 1.5 महीने का असंयम और एक साल में 10.5 महीने की उपवास, तुम्हारी चारित्र शुद्धि अच्छे से पल जाएगी, नहीं हो जाएगी? यही तो है, जैसे तैसे 5 बार में भी क्या जैसे निकालना। कुछ भी आप असंयम कर रहे हो तो उसमें इतना हिसाब किताब तो रखो। 5 बार रोटी थोड़ी खाओगे, रोटी तो 2 ही बार खाएंगे,
पानी का हिसाब किताब तो 5 बार होगा। अब 10-12 घंटे हैं आपके, 2-2 घंटे में तो आप वैसे ही अंतराल कर सकते हो। ये कितना समय बैठेगा? 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए आपको त्याग करना है, 2.5 घंटे के फिर आप ले लो। तो उसी समय अब पानी अलग और रोटी अलग, ऐसा विकल्प क्यों करते हो? विकल्प रखा 5 बार में तो अपना गुजारा पानी से, दूध से, रिश्तेदारी से, पार्टी से, जो भी होता हो सब में निपटाओ ना, क्या बात हो गई? ऐसा समय कर सकते हो। तो इससे आपके लिए हर चीज में लाभ होगा। ये तो खान पान की बात है। कपड़े हैं तो एक दिन में कितने जोड़ी पहनते हो, उसका प्रमाण कर लो। 2 जोड़ी पहनेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहनेंगे, 3 जोड़ी पहनेंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी सबका त्याग है। इसी तरह और भी वस्तु है, वाहन है। आप दिन भर में कितने बार रेल का प्रयोग करोगे? करते कि नहीं करते? अब देखो भारत में 10,000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। किसके लिए चल रही हैं? आपके लिए चल रही हैं। सरकार तो चल नहीं रही, सरकार के लिए तो विमान चल रहे, ट्रेनें तुम्हारे लिए है ना। अब वो 10,000 ट्रेनों में तुम खोजते रहते हो कि यहाँ से श्रवण बेलगोला के लिए कौन कौन ट्रेन बदल रहे हैं, शिखर जी के लिए कौन कौन करना है, उदयगिरी खड़गगिरी के लिए कौन कौन सी आदि आदि, ये सब ट्रेनों में मतलब आप यूज कर रहे हो। लेकिन अब चतुर्मास में मुझे एक भी ट्रेन उपयोग नहीं करना, सारे के सारे ट्रेनों का त्याग कर दिया, सारे पेट्रोल वाले वाहनों का त्याग कर दिया। और करना है तो एक समय में एक ट्रेन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब ट्रेनों का प्रत्याख्यान है। एक समय में एक दिन में एक ही ट्रेन पे तो बैठोगे, 10,000 में बैठ भी जाओगे, लेकिन असंयम 10,000 का हो रहा है, पाप तुम्हें 10,000 का बन रहा है। इसलिए जरूरत पड़े तो उसकी परिस्थिति में हम एक ट्रेन को एक दिन में उपयोग करेंगे जब यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। अभी तो कहीं नहीं जाना चतुर्मास में, टोटली त्याग कर दो हमारे लिए, इसका प्रयोग ही नहीं करना। वाहन का त्याग कर दो। घर से यहाँ तक आते हैं पैदल आओ, 1 किलोमीटर चलना हो जाएगा, एक्यूप्रेशर हो जाएगा, आराम से आपका घूमना फिरना हो जाएगा। अलग से आपको इवनिंग वॉक नहीं करना पड़ेगी, आपको मॉर्निंग वॉक नहीं करना पड़ेगी, और आराम आराम से एरिया समिति से चलना भी सीख जाओगे, सबसे लोगों से मिलना भी हो जाएगा। आप अपनी गाड़ी से चल के आते हो तो 100 की स्पीड में चलते हो, कौन से राम रहीम करते बताओ? और घर से वहां तक आते समय जितने घर पड़े सबसे करो भाई साहब जय जिनेंद्र, भाई साहब जय जिनेंद्र। क्या कर रहे हो आप? जिनेंद्र भगवान का नाम ले रहे हैं, हम तो अपनी गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे हैं, हमारे निमित्त से तुम भी भगवान को नाम ले लो तो तुम्हारा भी भला हो जाए। इसमें घाटे का सौदा क्या है बताओ? घाटे का सौदा नहीं, हम बड़े हैं वे छोटे हैं, हम उनसे कैसा करें जय जय। अरे तो ये तुम्हारी मान कषाय बोल रही है, जिनेंद्र भगवान का नाम लेने में बड़े छोटे का क्या मतलब? आप तो हाथ जोड़ रहे तो सामने वाले आदमी को जोड़ रहे कि भगवान के लाने जोड़ रहे बताओ? हम तो जिनेंद्र भगवान का नाम मन से ले रहे, वचन से ले रहे, काय से ले रहे। तो काय से हाथ जोड़ करके हम जय जिनेंद्र कर रहे हैं। वो तुम्हारे सामने आए हैं तो वात्सल्य भी बढ़ेगा, और तुम भी कम से कम एक बार तो जय जिनेंद्र का उच्चारण कर लोगे, तुम्हारे भी कर्म खिल जाएंगे। तो तुमने दूसरे के लिए निमित्त बने कि नहीं बने? घर भर में हर घर में जितने व्यक्ति हैं सबसे बोलते रहो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र श्रीमान जी, जय मां, जय जिनेंद्र पूज्य श्री। ये करने में क्या बुराई बताओ? बुराई है कुछ? वो भी कम से कम तुम्हारे निमित्त से भगवान का नाम ले ले। तो ये आदत बनाओ पुण्य कमाने की। तुम बाजार जाते हो तो 2-2 पैसा को लोभ करते हो, नहीं करते? 1 किलो टमाटर लेना तो 4 दुकानों पे पूछो। और जय जिनेंद्र बोलो, ये भी अच्छा तरीका है। मोबाइल ही ने पूर्वक करो तो बहुत अच्छी बात है, और करने पड़े तो फिर जय जिनेंद्र। ऐसा अभी कोई वहाँ चौके में कोई का फोन आया, तो उसमें क्या रिंग, क्या टोन भरी थी, मोथो ऐसा कुछ हो रहा है ना, ऐसा कुछ किसी के फोन में चल रहा।
उसमें मारवाड़ी भाषा में हाँ भाषा मोथो, मोथो यानी मैं था, ऐसा उसमें भरा हो। तो ये जैसे आप पैसा के लिए दो दो पैसा बचाने के लिए चार दुकानों पे भाव तलाशते हैं, और भाव तलाशने के बाद में फिर 1 किलो यदि टमाटर तुलवा रहे हैं तो 1 किलो तुल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा डाल रहा है। काहे? हमारा तो तुम्हारी दुकान पे अधिकार है। एक बेचारे गरीब से कह रहे हमारा अधिकार है, कल वो तुम्हारी दुकान पे आए और गुड़ की भेली में कहने लगे हमारा भी अधिकार है। फिर आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे बताओ आप? तुम्हारे टमाटर में, धनिया की पत्ती में, एक एक मिर्ची के टुकड़ा में तुम्हारा अधिकार है, वो भी तो अधिकार करेगा तुम्हें। यानी आप दो दो पैसा बचाने के लिए इतना पुरुषार्थ करते हो, तो आप एक एक पल में पुण्य कमाने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते आप बताओ? आप यहाँ से मंदिर से घर तक जा रहे हैं, आपसे हम पूछें आज तक कोई बता सकता कि मंदिर से घर की दूरी तुम्हारी कितनी है, कितने बार नमोकार पढ़ लेते? बताओ। 18 बार पढ़ लेते हो। आप लोग बताओ कोई कितने बार पढ़ते हो? वो काउंटर कल पढ़ा था, काउंटर मिल गया होगा, है ना? ये हिसाब किताब रखो। आप जा रहे हो और यहाँ से घर तक जाते समय यदि आपकी एक माला फिर जाए तो हो भाग। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, अनंत पापों का क्षय होता है। अब तुम्हें समय मिला है तो इस समय का सदुपयोग करो, इसमें पुण्य कमाओ। आप रोटी बना रहे 2 घंटा लगा रहे हो, 2 घंटा में आप चाहें तो 25 माला फेर लें, करते जाओ। आप एक बार देख लो कि एक माला फेरने में आपको 6 मिनट लगे। अब 6 मिनट से आपने यहाँ पर 4:35 से चालू करी है, अब बढ़ते जाओ बिल्कुल पागलों की तरह। नमो यंताणम, नमो रमजंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अज्ञानम। पढ़ते पढ़ते जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, वो वहाँ 4:35 के अब 6:35 हो जाए, 2 घंटा हो गए, 25 मालाओं का हम स्वामी हो गए। नहीं हो गए? कर सकते थे नहीं कर सकते? घाटे का सौदा कि मुनाफे का सौदा? मुनाफे का सौदा, लेकिन फिर भी आप इस पॉलिसी में सम्मिलित होना चाहते कि नहीं होना चाहते? चाहते हैं ना? आज से हमेशा समय का सदुपयोग, पुण्य का अर्जन, खाने पीने के विषय में त्याग, जो लेना वो कर लिया। अब अपन सो गए, सोने के बाद उठे तो मैं पूछता हूँ कि आपकी आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ देते क्या आप? 2-5 मिनट में काम हो जाता? घड़ी देखना आप अच्छे से। ये प्रश्न तुम्हारे सामने, आंख खुलते ही आप बिस्तर छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते? आपको कितने नंबर दे रहे हैं? कितनी देर से उठ रहे हैं आप देख लेना। 15 मिनट बाद उठ रहा है, 15 मिनट बाद उठ रहा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे कोई पूछे क्या आप रोज सूर्योदय के पहले आंख खुल जाती है क्या? आँख खुलते ही आप बेड टी मंगाते हैं कि नमोकार पढ़ते हैं? कितने बार पढ़ते हैं? अच्छा, आप यहाँ पर ये सोचें कि जब नीचे पैर रखते हैं तो आप प्रसन्न मुद्रा में रखते हैं कि आप थके थके लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं? क्या रहते हैं आप बताओ? आपने रात में 6 घंटे 7 घंटे विश्राम किया है ना? आप सुबह जब उठे तो बिल्कुल फ्रेशनेस, जैसे स्वर्ग में देवता विमानों पर उठते हैं, क्या आप भी ऐसी अपनी शैया से बिल्कुल फ्रेशनेस, प्रसन्न बदन उठ कर के बड़े लोगों को प्रणमन करते क्या नहीं करते? करते हो? नहीं करते? करते हो? बहुत अच्छा। जो नहीं करते वो करें।
और जो कर रहे हैं वे अब अच्छे से करें, चरण छू करके करें, क्योंकि अभी तो आप हाथ जोड़ ले जय जिनेन्द्र कक्का हाओ, बस ठीक है, इतने से काम हो गया। अब आप अच्छे से क्रिया करें। आत्म निरीक्षण के 50 प्रश्न हैं। वो 50 प्रश्न आपके आराध्य सूत्र के दूसरे भाग में दिए हैं। उसमें से आप पढ़ें कि हम इन 50 प्रश्नों के हल करने में हम कहाँ तक पास हैं और कहाँ तक फेल हैं। यदि उन 50 प्रश्नों में आपका उत्तर हाँ में रहता है तो आपने बहुत अच्छा अपने को साधा है, और यदि आप उनमें से ईमानदारी से देखें कि 50 प्रश्न में से आप एक भी प्रश्न को सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इन प्रश्नों का हम आचरण करें, अन्यथा अपना विकास नहीं होगा, हिरास ही होगा। अब अपन आगे चलते हैं। सत्संगति की बात थी, सत्समागम करें तो इस तरह से करें जहां अपन को गुणों का लाभ हो। कसाय करने वालों की संगति से हमेशा दूरी बना करके रखें। जिनको क्षण क्षण में गुस्सा आती है उनकी प्रकृति को देख करके उनके साथ व्यवहार करो, उनके सामने कोई प्रश्न खड़े नहीं करो, प्रश्न पूछो उनसे जो सही समय से और सही उत्तर दे सकें। यदि आप पूछते हो कि आज क्या कमाया तुमने बताओ, और वो कहते हैं कि तुम हमारे बाप आओ का जो हमसे पूछ रहे, आज के बाद पूछा तो हम मुंह तोड़ दें, ऐसे व्यक्ति से हाथ जोड़ लो। आज के बाद चाहे तुम कमाओ चाहे गमाओ, हमें तुमसे नहीं बोलना। ये प्रश्न ही खड़ा नहीं करना है। तुम प्रश्न क्यों करते हो? उनको कमाना है, इससे क्या फायदा? तुम्हें तो घर में बैठ के रोटी खाना ना, तुम्हारे लिए तो वे राशन जोड़ा के देंगे ना। लेकिन अब प्रश्न ऐसे उल्टी सीधी करोगे कि एक तो दिन भर दुकान का हारा थका बेचारा व्यक्ति, तुम उसके माथे पे ठंडा नारियल का तेल तो नहीं लगाते हो, और तर्क को तर्क करके मिट्टी का तेल डाल के और ये कर देते। बताओ कैसे होगा? तो देख लो सामने वाले व्यक्ति के जिस बात के पूछने पर उनके लिए गुस्सा आवे, अहंकार बढ़े, लड़ाई के कारण बने, वो प्रश्न खड़ा मत करो। क्या करें फिर? जरूरत क्या है तुम्हें? उनने नोट दे के तिजोरी में रख दो तो रख दो, तुम्हें गिनने की भी जरूरत नहीं। काम सौंपा है, सौंप दो। ये नहीं कहो कितने हैं, कितने हैं, अब तुम्हें क्या मतलब कितने हैं? हिसाब किताब तो उनको रखना है ना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा काम रखने का है तो रखो बस। तुम्हारा काम ताला लगाने का, ताला लगाओ। तुम्हारा काम है कि तुम्हारी हंडी के गेहूं चूहा ना खा जाए तो हंडी ढक के रखो। नहीं, अब तुम ये बात करो, चूहा आएगा कैसे? आएगा तो फिर पिंजड़ा रखूंगा, गोली रखूंगा, ये तो पाप आश्रय हो गया तुम्हारा। ऐसी जिंदगी जी सकते कि नहीं जी सकते? देखो कोई नहीं जी सकता, पीछे वाले तो बिल्कुल हैं, नहीं जी सकते। सब लोग कहो ना एक साथ। कुछ लोग धीरे धीरे कहते हैं, सोच सोच करके। प्रश्न चूंकि कठिन है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अभ्यास करो। वो जैसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे? कहें सीख गुरु करुणा। तुम्हारे ऊपर इतने संकट कि रोज सुबह शाम डंडे पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, खून के आंसू महाराजों के पास आके बहाते हो, और आप लोग तरसते हो कि हम प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं। 20-20 साल शादी को हो गए, अब तुम रह नहीं पा रहे तो अपने रवैया क्यों नहीं बदल रहे? यदि आप अपने रवैया बदल लो तो कोई को सींग नहीं लगे कि वो मारवे आ जाए।
आप ऐसे कमेंट्स करते हो, आप ऐसी बातें सामने ला करके रखते हो जिसके कारण ये झगड़े होते हैं। आप मौन ले लो, भी पूछे तो हाँ ना में उत्तर दो, आगे बोलने ही नहीं, प्रश्न कुछ करने ही नहीं। कमाने वाले बे, बच्चों को ठिकाने लगाने वाले बे। शास्त्र पढ़ो, आप इतिहास में लिखा राजा रानी के पास आता है और रानी से पूछता है, हे महारानी बताओ, अंजना विवाह के योग्य हो गई, अब कौन सा वर योग्य है? तो रानी हाथ जोड़ के कहती, महाराज मेरा काम तो जन्म देना है, मेरा काम तो सिर्फ उनको जन्म दिया, पालन किया, अब आगे कहाँ देना है ये तो आप लोगों का काम है। आप देश विदेश में घूमते हो, राजा महाराजाओं से परिचय, मैं तो यहाँ अंतपुर में रहने वाली, चार दीवार के भीतर रहने वाली नारी हूँ। मेरे में कहाँ इतनी अक्ल है कि मैं कोई आपको सलाह दे सकूं? ये तो सब आपका काम है महाराज। ऐसे इतिहास पढ़ो तो नारियों के चरित्र यहाँ से सीखो कि ये चरित्र नारी का होता है, ये करना। आज तो समान अधिकार है, और समान अधिकार होने पर हमारे अनुकूल नहीं चलेंगे तो हम जेल में डलवा देंगे, फांसी लगवा देंगे। ये स्थिति आज के समय में हो रही। सीता अंजना के जीवन को पढ़ो, अंजना को घर से सास ने निकाला, उसने नहीं कहा कि हमें एक फूटी कौड़ी दे दो, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तुम तो समान अधिकार बना करके बैठे हो कि यदि आज हम तुम्हें छोड़ के जाते हैं, तुम्हारी संपत्ति के हम मालिक हैं, हम कहाँ जाएंगे? सीता ने नहीं मांगी, अंजना ने नहीं मांगी। अंजना भी तो घर से निकाल दी गई थी, उसकी सासू ने निकाला था ना। अपनी सासू से क्यों नहीं कहा कि आप घर से निकाल रहे हो तो कम से कम रोटी की व्यवस्था तो कर दो हमें? कही कि नहीं कही? और बेचारी चली गई, अपने पिता के द्वारे पे गई। कर्म ऐसा था कि पिता ने भी ठुकरा दिया, भाई ने भी ठुकरा दिया, जिस माँ ने नौमाए रहा, पेट में रखा, उसने भी शकल नहीं देखी, बाहर निकल के नहीं आई, बेटी द्वारे पर खड़ी। बेचारी असहाय होकर के जंगल चली गई, कोई व्यवस्था नहीं। वो तो साथ में वसंत माला थी जो अपनी विद्या के माध्यम से भोजन की व्यवस्था कर लेती थी, नहीं तो असहाय थे। ये तुम भी करो, अधिकार की बात नहीं करो, घर में रहो बहुत अच्छे से, धाय बन करके रहो, मालकिन बन करके नहीं रहो। मालकिन बन करके रहोगे तो तुम्हें बहुत संकलेश उठाना पड़ेगा। धाय बन करके रखो, मैं तो कर्तव्य कर रहा हूँ, पालन पोषण करके सब अपने अपने स्थान पर ठिकाने लग जाए। बस हे परमात्मा मुझे तो माला फेरना है, अरहंते शरणम पव्वजामि, अरहंते शरणम पव्वजामि, ये सब योग्य हो जाए और मुझे छुट्टी मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात। ऐसी भावना भाते रहो तो कल्याण हो जाएगा, और यदि नहीं भाई तो कष्ट होगा। कल्याण की और कष्ट की राशि एक है, लेकिन दोनों की प्रकृति राम और रावण जैसी है। इसलिए घर में रहो, लेकिन घर में मालिकिन बन करके नहीं, मालिक बन करके नहीं। जैसे धाय आती है, अपना काम करती है और हाथ जोड़ती है, अब हम जा रहे, जाओ अब काम, ऐसी कहती है ना। अपना काम करने के बाद यही कहती है अब हम जा रहे हैं। आप अपना काम करके आप क्यों नहीं कह रहे कि हम जा रहे? हमारा कौन सा स्थान ठिकाना है जाने का? ओ साधु शरणम पव्वजामि, साधु शरणम पव्वजामि, वहां जाना मुझे, तो वो हमारा निजी स्थान है। यहाँ तो हमने धाय का कर्तव्य कर लिया, सो हो गया, अब अपना अपना काम संभालो, मुझे कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना। तो अपना साधना कक्ष बनाओ, साधना कक्ष में अपनी रोटी बनाई खिलाई, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, बस उसी स्थान पर बैठ करके आत्मा का स्वरूप विचारूं और कुछ नहीं करूंगा। ही निवृत्ति चाहो तो कर सकते हो,
अन्यथा ऐसी दशा होती कि हाथी फंसता दलदल में, जोर मारता पल पल में और हाथी फंसता दलदल। हाथी दलदल में फंस गया, अब वो बार बार निकलने की कोशिश कर रहा, लेकिन जितने हाथ पैर चलाता उतना और धंसता जा रहा, उतना और धंसता जा रहा। यही गृहस्थी का दलदल इतना ही कठिन है। इसमें तुम सोच रहे हो कि हम निकल जाएं, लेकिन अब एक कर लें, एक कर लें, एक कर लें, वो चलता जा रहा है। बस इतना ही रखते हैं।